lucky girl. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and seen. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to get. जिमिन और जिन रात के अपनी चाची के घर चला गया था। मुझे समझ नहीं आ रही है, चाचा जी ने तो यही एड्रेस बताया, पर यहाँ पर तो 2 घर है, कौन सा हमारे चाचा जी के घर है? दी एक काम करो, घर में किसी को कॉल कर लो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, अच्छा वो याद दिला दिया। फिर जिन सबको कॉल करती है पर कोई रिसीव नहीं करती। क्या हुआ दी, कोई रिसीव नहीं कर रहा है क्या? नहीं, कोई रिसीव नहीं कर रही है। अब मैं क्या करूँ, कौन सी घर में जाऊँ? कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे? चाचा जी ने तो कहा ना एक बड़ा सा घर लिया, तो शायद यही होगा। हाँ दी, मुझे भी यही लगता है, यही चाचा जी के घर होगा। चाचा जी ने तो कहा बड़ा सा घर है, एक घर छोटा है और एक घर कितना बड़ा है। पर मुझे नहीं लगता चाचा जी ने इतना भी बड़ा घर लिया होगा। मुझे लगता है ये वाला घर है जो चाचा जी का है। क्या दिया पर खड़े होकर कैसे पता चलेगा? चलिए हम इस बड़े से घर में पहले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा ठीक है, चल के देखते हैं। फिर तीनों अंदर चला जाता है उस बड़े से घर में। कितना अंधेरा है, सारी जगह ब्लैक और ब्लैक, ऐसा लग रहा है किसी इंसान नहीं, वैम्पायर की घर है। अब तो मुझे यकीन आ गया, ये हमारे चाचा जी के ही घर है, क्योंकि चाची जी चुड़ैल है ना, और चुड़ैल ऐसे घर में रहना पसंद करती है। तुम दोनों ये सब क्या बोल रही हो? अगर चाची जी ने सुन लिया ना तो फिर देखना तुम दोनों की क्षमता आ जाएगी। चुपचाप यहीं पर खड़ी रहो, कोई बात नहीं करूंगी। मैं चाची जी को बुलाती हूँ। फिर जिन जीसू को बुलाने लगती है, पर कोई नहीं आता। लगता है घर पे कोई नहीं है। हाँ मुझे भी लगता है, चुड़ैल चाची भर गई है खून चूसने लोगों की। जिमीन चुप करो, लगता है हम गलत घर में आ गए। तो फिर हम यहाँ पर खड़ी क्यों है? चलिए जल्दी से चलते, वरना लोग हमें चोर समझेंगे। हाँ ठीक है चलो। फिर जिन थे और जिमिन जाने लगती, तभी एक नौकर तीनों को बुलाया। जी आप लोगों को किससे मिलना है? तो हम मिस्टर सोबिन के घर आइए। और आप कौन? मैं इस घर में काम करती हूँ और एक जैन फैमिली का घर है, मिस्टर सोबिन का नहीं। मिस्टर सोबिन का घर उस तरफ है। हाँ हम लोगों को लगा ही था कि हम गलत घर में आ गए, इसलिए हम वापस जाने वाली थी। अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए। और आप लोग मिस्टर सोबिन की क्या लगती है? मिस्टर सोबिन हम लोगों के अंकल हैं। ठीक है अंकल, नाइस टू मीट यू। हम लोग अभी चलते हैं, बाद में मिलते हैं। फिर तीनों चला जाता है जीसू के घर। देखा मैं कहा था ना, चाचा जी इतना भी बड़ा घर नहीं ले सकती, पर तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम लोगों की वजह से आज गलत घर में घुसना पड़ा। अच्छा मेरी माँ, सॉरी, अब चलो। फिर तीनों जीसू के घर में जाती है। जाके देखता है कि जीसू वाइन को डांट रही थी। चाची हम लोग आ गई, क्या हुआ? वाइन को डांट क्यों रही हो? वाइन जिन थे जिमिन को देखकर दौड़ के गले लगा ली। मैं बहुत खुश हूँ, आज से हम लोग साथ रहेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। अरे आओ आओ बैठो। तुम लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? तकलीफ तो नहीं, पर कुछ गड़बड़ कर दी थी। गड़बड़? कैसा गड़बड़? चाची ने कहा था बड़ा सा घर है, और इस घर के जो ऑपोजिट जो घर था ना बड़ा सा, हम उस घर में घुस गए थे गलती से, क्योंकि हमें लगा वो घर चाचा जी का है। क्या वो लोग तुम लोगों को कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, शायद घर में कोई नहीं था एक नौकर के अलावा। हम लोग न्यू शिफ्ट है ना, सो उस नेबर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, पर मैंने सुना है उस घर में 4 लड़के रहते हैं। अच्छा हुआ किसी ने कुछ नहीं किया उस घर में। अच्छा ठीक है, तुम लोग अभी रेस्ट करो। हाँ रेस्ट कर लूंगा। पहले ये बताइए, अब ओवन को डांट क्यों रही है? डांटो नहीं तो क्या करूँ, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती। मैं इस बेवकूफ को कहा था तुम तीनों का रूम सफाई कर दे, पर ये बाबा जी का ठुल्लू निकला, एक कुछ भी नहीं किया। कोई बात नहीं चाची, आप ओवन को मार डांटी, वो अभी छुट्टी है, हम रूम सफाई कर लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग सफाई कर लो, मैं खाना बनाती हूँ। और ए वाइन तू जाके मदद कर इन लोगों की। जिमिन तुम दोनों मिलकर तीनों रूम को सफाई कर दो, मैं चाचा जी की हेल्प कर देता हूँ किचन में। मैं बहुत थक गई, मुझे नहीं करना। जिमिन ये तो आलस की पुजारी है, ये नहीं करने वाला। दी कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। जिमिन वाइन सीखो, कुछ पैसे कुछ सीखो। जीसू की बातें सुनकर वाइन और जिमिन पे के सामने झुक जाती है। प्लीज टीचर जी एक काम करके हम लोगों को सिखाइए, हम लोग सीखना चाहते हैं। हाँ हाँ तुम दोनों बैठ के मेरे काम देखो। फिर जिमिन और वाइन सोफे पे बैठ जाती है और ते एकला तीनों रूम को सफाई करती है। और जिन और जीसू खाना बना के टेबल पर साफ करती है। जिन जिमिन ते तुम लोगों को भूख तो नहीं लगी ना? तुम लोगों के अंकल अभी आने ही वाली है, चलो साथ मिलके खाते हैं। ठीक है चाची, हम लोग फ्रेश होके आती है। फिर तीनों जाती है फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद सोबिन आ जाती है और सब मिलके खाना खाती है।
रात को 2 बजे जीवन हाउस में एक कार घुसा और हॉर्न बजा रहा था गार्ड को उठाने के लिए, और उसी हॉर्न की वजह से जिमिन और ते का नींद टूट गई। ये कौन लोग है जो इतनी रात को हॉर्न बजा रही है? पागल लोग। कितना गहरा नींद था मेरा, पर ये बेवकूफ लोगों की वजह से मेरा नींद टूट गई। कौन बजाता है इतनी रात को हॉर्न? मुझे सुबह काम भी जाना है, पर इस हॉर्न की वजह से मेरा नींद आधा अधूरा रह गया। ये पैसे वाले लोग हमेशा यही करते हैं, लोगों को डिस्टर्ब। ये मॉम को यही मिला था, इसके घर के सामने हमारे घर बनाने के लिए मेरा नींद का बैंड बजा दी। रोज लेट नाइट को घर आती है और ऐसे हॉर्न बजा के मेरी नींद की 12 बजा देती है। मेरे साथ साथ मेरी बहनों को भी नींद टूट गई होगी। रुको, कल ही सबक सिखाऊंगी उन लोगों को। सुबह 6 बजे उठकर जीन सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। हेलो, हाय, बाय बाय। इतना नाश्ता तुमने सुबह कब उठा और इतना नाश्ता कैसे बना लिया? चाची, मैं आपको कोई परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं सुबह का ब्रेकफास्ट बना दिया। हेलो, हाय, बाय बाय। मैं क्यों परेशान होंगी? मुझे पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम खुद का काम और अपनी बहनों का काम कर सकती हो। चाची, मुझे कुछ ही देर में निकलना है, आप जिमिन, ते और वाइन को ब्रेकफास्ट करके कॉलेज भेजना। हेलो, हाय, बाय बाय। मैं ते को तो उठा दूंगा, पर मैं जिन और वाइन को उठाने की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। मुझे पता है जिमिन भी वाइन की तरह है और इन दोनों को उठाने में बहुत मेहनत लगती है, मुझसे नहीं होगा। ठीक है चाची, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। ते को उठा देना, ते दोनों को उठा देगा। हेलो, हाय, बाय बाय। ते बहुत समझदार है और इन दोनों बेवकूफ की जिम्मेदारी मैं ते को ही दूंगा और मैं घर के काम कर लूंगा। ठीक है, तुम ब्रेकफास्ट करके जॉब के लिए चला जाओ, मैं देख लूंगा। फिर जिन ब्रेकफास्ट करके जॉब के लिए चला जाता है और जिसू जाती है ते को उठाने। तेंग 7 बज गई, उठो, फ्रेश हो जाओ। जिसू के एक बार बुलाने से ते तुरंत से उठ जाती है। चाची, मैं उठ गई, रुको, मैं फ्रेश होकर आपकी मदद करती हूँ ब्रेकफास्ट बनाने में। तुम फ्रेश होकर वो दोनों शैतानों को उठाओ, ब्रेकफास्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जिन ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना चुकी है। चाची, दी क्या चला गया? दी ब्रेकफास्ट करके गया ना? हाँ, जिन ब्रेकफास्ट करके गया। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। मैं तो उठ गया, पर ये दोनों शैतानों को कैसे उठाऊं? मुझसे नहीं होता। ते अपने रूम को सफाई करके ब्रश करते करते बालकनी में गया। ते बालकनी में जाके देखता है कि ते की रूम के ऑपोजिट एक लड़के का रूम है और एक लड़का सोया हुआ है। उस लड़के का फेस तो नहीं दिखाई दे रहा था, पर वो लड़का शर्टलेस होकर सोया हुआ था। कितने बेशरम लड़का है, खिड़की खोला रखकर नंगा पुंगा सोया हुआ है। पर मुझे आंखें बंद कर लेना चाहिए। नहीं, मुझे यहाँ से चला ही जाना चाहिए। फिर ते वहाँ से चला जाता है और फ्रेश होकर जिमिन और वाइन को डांटने लगती है। देख जिमिन, तू अगर नहीं होता ना तो फिर मैं तुम दोनों को छोटे कॉलेज चला जाऊंगा। वहाँ पर मैं वाइन को डांटते डांटते मैं परेशान हो गई। दोनों कुंभकर्ण की तरह सोई हो, दोनों उठने का नाम ही नहीं ले रही हो। हाँ, उठ गई, इतना भौंकने की जरूरत क्या है? क्या कहा तूने मुझे? मैं भौंक रही हूँ, इसका मतलब तूने मुझे कुत्ता बोला। एक तो मैं तुझे उठा और तू ऊपर से मुझे कुत्ता बोलेगी। रुक, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। फिर भी जीवन का कान खींचने लगती है। आ मुझे हाथ उड़ा रही है। अरे छोड़। नहीं छोड़ूंगी, पहले बोल, दोबारा ऐसे नहीं बोलेगी। हाँ, मेरी माता, मैं नहीं बोलूंगी, प्लीज अब छोड़ दे मुझे। वेरी गुड गर्ल, जा अब जाकर फ्रेश हो जा, कॉलेज के लिए रेडी हो जा, हम साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनते, दी क्या चला गया? उसने ब्रेकफास्ट तो किया ना? मैं दी से नहीं मिला, पर चाचा जी ने कहा दी सुबह उठे हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया और खुद खा के चला गया जॉब पर। अच्छा तू अभी फ्रेश हो जा, मुझे वाइन को भी उठाना है। मुझे तुम दोनों को उठाते मैं तो बहुत थक गई। फिर तेज जाती है वाइन को उठाने। अच्छा हुआ थे तुम आ गई, मैं तो थक गई, अब तुम ही इसे उठाओ। जिमिन क्या उठ गया? हाँ, जिमिन उठ गया। अच्छा ठीक है, तुम उसे उठाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ तुम लोगों के लिए। देख नैन्सी, एक को कान पकड़ के उठाए, अगर तू ये नहीं चाहती तो तू अच्छे से उठ जा, मैं कह रही हूँ। ते मुझे थोड़ी देर और सुना दे, मेरी नींद पूरी नहीं हुई उस पारसी की वजह से। रोज रात को लेट आती है और ऐसे हॉर्न बजा के सबको डिस्टर्ब करती है। मेरा नींद आधा अधूरा रह जाती है, मैं उन पारसों को छोड़ूंगा नहीं। कल मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई, ऐसे हम लोग लेट सोए थे, ऊपर से 2 बजे हॉर्न की आवाज से मेरी नींद टूट गई और फिर मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे लगा ही था हॉर्न की वजह से तुम लोगों की नींद खराब होगी। मैं उस पारसी को छोड़ूंगा नहीं, पारसी से बात करना पड़ेगा। उन पारसी को पकड़ने के लिए पहले उठना तो पड़ेगा। आप उठ जा, फ्रेश हो जा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। अदासा जिमिन ब्रश करते करते बालकनी में गया और जिसे देखा उसे देखकर जिमिन हक्का बक्का हो गई। जिमिन जाको को देखकर एक दौड़ी लगाती है। ते तू कहाँ पर? जल्दी से बैग पैक कर ले, हम लोगों को यहाँ से भागना है। तू पागल हो गया क्या? लगता है तू अभी भी नींद में ही है। नहीं ते, मैं पागल नहीं हुई, चल यहाँ से जल्दी से। वो कहते हैं ना, जहाँ पर बाघ का डर है वहाँ पर भाग आती है।
हम लोगों के साथ वही हो गई। वो लोग आ गई हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर। क्या मतलब कौन आ गई? अरे ते वो किडनैपर आ गई। अब जल्दी से चल यहाँ से। क्या तूने सच बोला? तूने उन लोगों को कहाँ देखा? अब क्या होगा? वो जो ऑपोजिट में जो घर है ना, उसमें देखा था उस किडनैपर को। 1 मिनट, उस घर में वो किडनैपर कैसे घुसेगी? तूने शायद गलत देखा। नहीं थे, मैंने सही देखा। वो बैल्कनी में बैठकर बुक पढ़ रहा था। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ। फिर जीवन ते को खींच के लेके जाती है और जाके देखता है कि उस ऑपोजिट की बैल्कनी में कोई नहीं है। तूने तो कहा था उस ऑपोजिट के घर में किडनैपर है, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। लगता है अंदर चला गया। तू कितना बेवकूफ है, दूसरों के घर में कैसे घूम सकती है किडनैपर? लगता है तूने गलत देखा। तेरी नींद अभी भी नहीं टूटी। मैं बिना तेरी बातों में आ गई। पता है मैं कितना डर गई थी। ते मेरी बातों का यकीन कर, मैंने देखा था। हाँ, सुबह सुबह तुझे किडनैप करने के लिए आ गई। अब चल जा, फ्रेश हो जा। फिर ते चला जाता है। मैंने देखा था, मेरे आंखें धोखा नहीं दे सकती। और दरअसल जंकुक जाती है शुगा को उठाने। ओए शुगा, जल्दी से उठ, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। बाद में बता देना, मुझे भी सोने दे। जंकुक शुगा को एक लात मारती है। अबे और इम्पोर्टेंट है? क्या है? ठीक से सोने भी नहीं दे रही है। क्या इम्पोर्टेंट बात है? बता जल्दी से। मुझे फिर से सोना है। चल जल्दी से बता दे। जो मैं बोलूंगा ना, वो सुनकर तेरी नींद ऐसे ही उड़ जाएगी। अच्छा ऐसी बात है, चल सुना। कल जो भाई को चुराने के लिए 2 लड़कियों को किडनैप किया था ना, उनमें से एक लड़की को मैंने ऑपोजिट घर में देखा। क्या बात कर रही है? सच में? फिर तो मजा आएगा। हैक मजा आएगा। मुझे देख लिया, आज ही भाग जाएगा देखना। जो भी हो, ये बात भाई को बताना पड़ेगा। और दरअसल वन फ्रेश होकर जीवन हाउस में आ गई और चिल्लाने लगी, बेटी ये तुम क्या कर रही हो? घर के सभी लोग उठ जाएंगे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम चिल्ला क्यों रही हो? उठने तो आई हो। वो लोग रात को हम लोगों को उठा सकती है, हम क्या सुबह उठा नहीं सकते उन लोगों को? नैन्सी के चिल्लाने से जेब का नींद टूट जाती है और जेब बाहर आ जाती है। इतना सुबह कौन बकरे की तरह बैबेक कर रही है? जेब नैन्सी को देखता है और नैन्सी को देखकर जेब शॉक हो जाती है। दोनों एक साथ बोलती है, तुम। आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट थोड़ी मजेदार होने वाली है। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना। और हाँ, क्यूट आर्मी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं नैन्सी को क्या बोलूँ, वाइन या नैन्सी? तुम लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा बाय बाय।